नमस्कार, न्यूज़ 09 में आपका स्वागत है। और तस्वीरों में जो शख्सियत आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। न्यूज़ 09 देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम पहुँचे हैं जिला सोलन के उस रामलोक मंदिर में, जिनकी नींव कुछ वर्ष पहले गुरु अमरदेव जी ने रखी थी। और आज इस मंदिर में देश दुनिया से लोग शीश नवाने के लिए आते हैं। कैसे ये मंदिर बन रहा है, किन परिस्थितियों से गुजरे, इन सभी बातों को लेके गुरुजी से कुछ सवाल करेंगे। बीते कुछ दिन पहले एक बहुत ही अचंभित जो है घटना यहाँ पर घटी। मंदिर परिसर में एक बाघिन ने 2 बच्चों को जन्म दिया, और उस बाघिन से यहाँ पर किसी को कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि वो अभी भी इन बच्चों के साथ यहाँ पर घूमती हुई दिखती है। आए दिन लोग इस वाक़े को अपने कैमरे में कैद करते हैं और मामला सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। गुरुजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपने हमें समय दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब वैसे बात की जाए गुरुजी, तो बहुत कोई उम्र नहीं है आपकी, लेकिन क्यों ऐसा लगा कि अध्यात्म की ओर हमें आना चाहिए? ये पूर्व जन्मों का संयोग होता है। पूर्व जन्मों में जो हमारे कार्य कम रह जाते हैं, जो हम नहीं कर पाते, उस कार्य को अब करने के लिए जन्म में मौका मिला है। जो भगवान राम ने दिया है उसको पूरा करना। पहली मर्तबा कब आपको एहसास हो गया था? क्योंकि सभी बचपन में रहते हैं, कोई शरारती बनता है, कोई खेल कूद में जाता है, कोई पुलिस अफसर बन जाता है, कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर बन जाता है। आपको किस उम्र में ये एहसास हो गया कि आप समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ करने वाले? 14 वर्ष की उम्र में जी। सबसे पहले 14 वर्ष की उम्र में मुझे इस बात का एहसास हुआ, और मेरी इच्छा भगवान शिव और माता पार्वती जी के दर्शन करने की थी। तो इसलिए हम हिमाचल आए, और हिमाचल प्रदेश में, चूँकि शास्त्रों में वर्णित है कि हिमाचल प्रदेश में भगवान शिव और माता पार्वती जी निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर आए और उनका दर्शन प्राप्त किया। और उनके दर्शन फलस्वरूप जो उनका आदेश हुआ, उसका पालन करने के लिए श्री रामलोक की नींव रखी गई। और आज भगवान शिव और माता पार्वती जी की इच्छा और आशीर्वाद से श्री रामलोक का निर्माण हो रहा है। हर माता पिता की एक ख्वाहिश रहती है कि उनका बच्चा भी अधिकारी बने, समाज के उस कार्य को करे जो समाज ने रीतियाँ बना रखी। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जब आपने ये फैसला लिया, तो आपके माता पिता को इसकी ठेस पहुंची होगी, क्या कहेंगे? सूर्यवंश का हर बच्चा, जो भी सूर्यवंशी होते हैं, सूर्यवंशी प्रतिबद्ध है संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए। और उसकी माँ बचपन से उसे यही सोच करके पाल पोस के बड़ा करती है कि उसका बेटा एक दिन धर्म के काम आएगा, पृथ्वी के काम आएगा, संसार के हर प्राणी 84 लाख जीवों के काम आएगा। और यही सोच करके उन्होंने मुझे आदेश भी दिया और हमारा सहयोग भी दिया और अपना आशीर्वाद भी दिया। कुछ वर्ष पहले इस मंदिर की नींव रखी गई, काम शुरू किया गया। क्या लगता था कि आज इतने करोड़ रुपए की लागत इस पर लग चुकी है, अभी भी कार्य जारी है? ये सब बताएं कि कैसे संभव हो पाए। इस मंदिर का निर्माण यज्ञ और हवन के बल पर, और वास्तविक में ये 2 तरह के होते हैं समाज में जो कहा जाता है, एक काला धन और एक सफ़ेद धन। तो ये तीसरा धन है जो यज्ञ और अध्यात्म के बल पे, साधना के बल पे प्राप्त किया जाता है। उसका नाम है तपोधन, तप का धन, यज्ञ के द्वारा दिया गया धन, जो अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ जब हमारे पर आशीर्वाद होता है प्रभु श्री राम का, तो हमें प्राप्त होता है। इस मंदिर का निर्माण तप के धन से किया जा रहा है, इसीलिए ये जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। गुरुजी, एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी तक काफी खर्च इस पर आ चुका है, कितना खर्चा आ चुका है और कितना अनुमानित है कि कितना और खर्च आ सकता है? इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन आप सबको मालूम ही है कितना खर्च हुआ है, और सैकड़ों करोड़ों में हो गया। और आगे भी जो भी होगा वो सप्तऋषि हमें प्रदान करेंगे। वास्तव में और जगह अपने मंदिरों में देखा होगा कोषाध्यक्ष होते हैं, मनुष्य होते हैं, लेकिन श्री राम लोक में शनिदेव स्वयं कोषाध्यक्ष हैं।
तो हमें जिस चीज़ की भी जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हमें उतना दे देते हैं जितना हम मांगते हैं, और उससे हम इस मंदिर का निर्माण करते हैं। ये सभी जितने भी रामलोक में आने वाले लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, वो सब इस बात से परिचित हैं, और ऐसा ही होता आया है, आगे भी ऐसा होता रहेगा, और मंदिर का कार्य निरंतर चलता रहेगा। तो मंदिर का कार्य चलता रहेगा। अगर मंदिर के भवन की बात की जाए, विशेष तरह की आकृति दी गई है, लेकिन इसके पीछे भी एक सवाल रह जाता है। ये पत्रकारिता है हमारी, और हम सवाल से ही बात को करते हैं और सवाल से ही जानने की कोशिश करते हैं। और माफ़ कीजिएगा, ये हमारा सवाल नहीं है, ये आपका सवाल है, और आपके सवालों के जवाब ही हमें इस मंदिर को बनाने के लिए, जहाँ तक हमारी सूचना है मुझे, किसी भी आर्किटेक्चर का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। कैसे ये कल्पना की गई इसकी, कैसे कल्पना करने के बाद कैसे तय किया गया कि ये भवन की नींव इतनी बड़ी होगी, इतनी विशेष तरह की आकृति दी गई है, तो कैसे ये संभव हुआ? इस मंदिर का निर्माण, चूँकि ये सूर्यवंश का मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण राजपूताना शैली में किया जा रहा है, और इस मंदिर के निर्माण के लिए जो भी आदेश और निर्देश होते हैं वो मुझे यज्ञ में स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी देते हैं। विश्वकर्मा जी का आदेश यहाँ के बच्चे पालन करते हैं और इस मंदिर का निर्माण करते हैं। भगवान विश्वकर्मा जो स्वर्ग निर्माता भी हैं, वही इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और ये अपने आप में अलौकिक होगा। जैसा कि स्वर्ग है, उससे भी सुंदर श्री राम लोक होगा। तो देखिए, गुरु अमरदेव जी हमारे बीच में हैं, और स्वर्ग से सुंदर ये एक दिन होगा, आज भी है, एक दिन आएगा ऐसा कि स्वर्ग से सुंदर होगा। तो हम उस समय भी, अगर हम संभव होगा तो हम यहाँ पर जरूर आएंगे। अब अक्सर गुरुजी देखा जाता है, कभी आप जहरीले विषैले सांप के साथ फोटो होती है आपकी, क्या डर नहीं लगता? और ये क्या अचानक से ये सब हो जाता है, क्या मालूम नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं, अचानक नहीं होता। हाँ जी, ऐसा आदेश होता है जी। मुझे पहली बार सप्तऋषियों ने कहा कि जब आपको भगवान के दर्शन होंगे पुत्र, तो वो बाघ और नाग के रूप में होंगे जी। तो हम पहले से तैयार थे। मुझे पता था कि भगवान जो आएंगे तो बाघ के रूप में आएंगे और नाग के रूप में आएंगे। तो जब वो आए मेरे सामने, तो हमने खुशी खुशी उनको गले लगाया और उनके पास बैठे, क्योंकि मेरे लिए वो भगवान है। औरों के लिए वो नाग है और बाघ है, लेकिन मेरे लिए भगवान है, इसलिए मुझे उससे कभी कोई डर नहीं लगा। हमारे लिए तो भगवान के रूप में आते हैं। नहीं, एक मर्तबा ऐसा भी है कि विष तक आपके ऊपर फेंक दिया था, हाँ, चेहरे का रंग बदल गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। कब की बात है ये, थोड़ा संक्षेप में बताएं। पिछले 15 दिनों पहले की बात है। चूंकि वो किंग कोबरा है, बहुत जहरीला है, तो उस कोबरे में गुण होता है कि वो 15 फीट दूर इंसान के ऊपर विष फेंक देते हैं। उसके मुख में विष होता है, 15 फीट दूर पे फेंकते हैं। तो जैसे हम उसके सामने गए तो उसने सबसे पहले अपना सारा विष हमारे शरीर पे फेंक दिया। लेकिन हम चूंकि मंत्र के अधीन होकर उसके सामने खड़े थे, हमने मंत्र का संधान कर लिया था, जो अष्ट सिद्ध नाग मंत्र होता है, इसलिए फिर वो आके मेरे पास बैठ गए और फिर वो हमारे साथ ही अब यहाँ निवास रहने लगे इसी श्री राम लोक के परिसर में। जहाँ तक हमारी जानकारी है, जीवन को जीने के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु अमरदेव जी की बात की जाए तो एक मर्तबा 84 दिन के उपवास पर भी रहे थे। जमीन पर सोना बहुत कठिन, क्योंकि आरामदायक जिंदगी चाहते हैं लोग। 84 दिन तक किस तरह से बिना भोजन के कैसे संभव हो पाएगा? सिर्फ राम नाम के बल पे 84 दिनों तक हम सिर्फ राम नाम लेते रहे। मुझे कभी भूख प्यास नहीं लगी, और मेरे 84 दिन कब निकल गए मुझे पता नहीं लगा। बल्कि उस 84 दिन में मुझे पूरे 44 दिन हवा और पानी पे रहना था, और हमने वो पूरा किया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ राम जी की शक्ति हमारे काम आई, और राम नाम के बल से ही हमने इस व्रत को पूरा किया। क्योंकि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में चाहे वो श्री नागलोक बन रहा है या श्री राम लोक बना है, या जो भी यहाँ भगवान निवास करते हैं, उसके लिए मुझे सबसे पहले व्रत रखना पड़ता है। जितने दिनों का वो मुझे व्रत करने के लिए कहते हैं, उतना हम पूरा करते हैं, उसके बाद यहाँ निर्माण होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर 40 क्विंटल का एक विशाल शिवलिंग ब्लैक ग्रेनाइट का भगवान नागेश्वर के रूप में स्थापना की गई है नीचे श्री नागलोक में। वहाँ पर जो लोग दूध चढ़ाएंगे, उनका काल सर्प दोष, पितृ दोष, और जिनको संतान नहीं होता वो भी प्राप्त होगा,
और ये सभी के दोष उसी क्षण मिट जाएंगे। ये उस शिवलिंग का सबसे बड़ी महिमा होगी। हाँ, इसके अलावा बहुत ही जो भव्य मूर्तियां जी। हैं इस मंदिर में लाई गई जी हैं। जी। क्या सपना है, किस ये स्वर्ग सा तो दिखेगा, लेकिन उस स्वर्ग की कल्पना आपके पास है, ये थोड़ा सा बताएं। हमारा बस एक ही सपना है कि इस 14 ब्रह्मांड के निर्माण में जितनी शक्तियां कायम है और जिन शक्तियों से इस ब्रह्मांड का संचालन होता है, जिससे 84 लाख जीवों का भरण पोषण होता है, वो सभी शक्तियां इस श्री राम लोक मंदिर में एक छत के नीचे सभी निवास करें, और वो हम अवश्य पूरा करेंगे। इसलिए यहाँ पर आपको सभी, चूंकि श्री राम लोक है, राम जी की सेवा में सभी प्रकार की शक्तियां यहाँ बैठेंगी और निवास करेंगे। समाज जो है गुरुजी, सवाल ये है कि समाज जो है वो जाति धर्म के नाम पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। जी जी जी। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है। जी जी। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि देश दुनिया लोग जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि नाश की ओर जो है, विनाश की ओर जो है लोग जा रहे हैं। तो सनातन का साफ संदेश है, सनातन धर्म एक विचार है कि जिसका तन जो है, शरीर है, वो सत्य पे खड़ा है। तो जो मनुष्य सत्य का पालन करते हैं वो सनातनी है, सनातन से जुड़ा हुआ है। और सभी धर्म के लोग, सनातन में सबको समानता का संदेश दिया गया है, सबके प्रति समान भाव रखना ही सनातन का मूल उद्देश्य है। तो सभी लोगों को, सबको, सभी जीव, मनुष्य नहीं, जीव जंतुओं को भी समान रूप से सबको देखना चाहिए और सबको राम नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान को भी सबको एक मानना चाहिए कि सब में एक ही भगवान रमन कर रहे हैं, सबके रोम रोम में वही राम रमन कर रहे हैं। इसीलिए सबको एकजुट होकर के समाज का, सुंदर विश्व का निर्माण करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी यहाँ देखा होगा कि प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि जो तपस्वियों का आश्रम होता है वहाँ बड़ा अनूठा संगम होता है। सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, उनको ही शरण नहीं मिलता उस आश्रम में। बाघ, बकरी, मोर, चकोर, भालू, जानवर, चीता, शेर सब एक साथ वहाँ निवास करते हैं, मनुष्य के साथ रहते हैं। जो मनुष्य उनको पिंजरे में कैद कर देते हैं, वहीं आपने देखा होगा कि यहाँ नागलोक में खुलेआम विचरण कर रहे हैं। बाघ भी खुलेआम विचरण करते हैं, नाग भी खुलेआम विचरण करते हैं, मोर भी, बंदर भी, जानवर, गाय भी, सभी साथ रहते हैं। ये एक संदेश होता है कि भगवान का जो घर है वो सबके लिए बराबर है। तो उसी तरह धर्म भी जो है सबके लिए बराबर है। यही संदेश समाज को देना चाहिए और सबको मिलजुल करके एक सुंदर विश्व का निर्माण हो, सुंदर राज्य का निर्माण हो। और ये तो देवभूमि है, हमारा पहला कर्तव्य है इसको दुनिया में पूर्ण रूप से देवभूमि के रूप में स्थापित करना, वो हम अवश्य करेंगे। राजनीति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सरकार चाहे भाजपा की हो या सरकार कांग्रेस की, लेकिन एक बात तो तय है कि एक रात पहले कोई भी नेता यहाँ पर आता है, अगले दिन उनकी ताजपोशी हो जाती है। फिर बात कांग्रेस की हो या भाजपा की, बार बार यही कह रहे हैं, अक्सर देखने में मिलता है। गुरुजी, कैसा आशीर्वाद उन्हें मिलता है, कब से ये भक्त हैं आपके? क्योंकि आपके लिए तो सभी बराबर है। वास्तव में रामलोक में कोई नेता या राजनेता नहीं आते। रामलोक में वही आते हैं जो लोक नीति में विश्वास करने वाले हैं, राजनीति में नहीं। उनके लिए धर्म राजनीति से बहुत ऊपर है लोक नीति, लोक सेवा। तो जो लोक सेवा करने के लिए आते हैं वो लोक नेता माने जाते हैं, जन नेता माने जाते हैं। तो जो जन नेता है वो भगवान को बड़ा प्रिय है, क्योंकि उनके द्वारा समाज का कार्य होना है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसलिए ये उनका विश्वास और उनकी भावना, उनकी आस्था का जो दिखावा यहाँ पर होता है, जो देखा जाता है, भगवान जो उसको देखते हैं, फिर उनसे खुश होकर के उनको भगवान राम आशीर्वाद देते हैं और अगले दिन उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये उनका अपना विश्वास और आस्था है। लेकिन उसमें शर्त सिर्फ एक है कि आप सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करेंगे और भगवान राम के प्रति सदैव आपका विश्वास अटूट और अचल रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही आदेश भी और संदेश भी उनके लिए एक ही होता है, और जो इसको पालन करेंगे उसको वही मिलेगा जैसा आपने कहा। आगे भी जी जी।
तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो तू चाहता है, तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। गुरुजी कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, लोक नीति। जिसकी जैसी नीयत रहती है, उस नीयत के हिसाब से भगवान राम उन्हें वो देते हैं। वो पद की बात है, वो जीवन की कामयाबी की बात है, या कोई और बात है। आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं गुरुजी, दिनचर्या कैसी रहती है? सुबह कितने बजे उठते हैं? कोई समय तय रहता है या जैसा भी रहता है? हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि 4 बजे सुबह वेद कहते हैं ऑल इंटेलिजेंस अवेक विद द मॉर्निंग्स, कि सभी बुद्धियाँ, सभी शक्तियाँ सुबह के समय जागृत अवस्था में होती है। तो चूंकि हमें खुले आकाश के नीचे ध्रुव तारा के सम्मुख यज्ञ करना होता है, इसलिए मुझे 4 बजे हवन करने के लिए सुबह उठना होता है। और उसके बाद फिर भगवान का जो कार्य है, जो मुझे आदेश दिया गया है, हम उसका पालन करते हैं। और जो भी जिन जिन देवताओं ने हमें आज्ञा दे रखी है, उनकी पूजा अर्चना का या उनके कार्य जो रामलोक में चल रहा है, उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य होता है, हम वो करते हैं। आज आप गुरु अमरदेव जी के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इन गुरु अमरदेव जी के गुरु कौन रहे? किनकी उंगली पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? क्या उंगली पकड़ी, या फिर ये शक्तियां भी अपने आप में ही मंत्रों द्वारा ही आती? हमारे गुरु भगवान शिव हैं, जो तीनों लोकों के गुरु हैं। माता पार्वती कहती हैं कि आप तीनों लोकों के गुरु माने जाते हैं। हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ, बल्कि हमारी बड़ी इच्छा है कि मेरे कोई गुरु बने और मुझे कोई इतना प्यारा गुरु मिले जिनके चरणों में हम सो सकें। मेरा एक ही शर्त होगा उनके लिए कि वो मुझे अपने चरणों में सोने दें। मेरी यही इच्छा थी, जब हम हिमालय जाएंगे मुझे कोई बहुत अच्छे गुरुजन मिलेंगे, क्योंकि हर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए और उनसे एक ही चीज मांगना चाहिए, चरण। इसलिए कि जब गुरुजन अपने चरण दे देते हैं तो स्वयं को दे दिया, क्योंकि चरणों में ही सब कुछ है। जी। एक तो इंसान विनम्र बना रहता है, उसमें घमंड का भाव नहीं आता, और सुंदर जीवन जीने के लिए हमेशा मनुष्य को भगवान के और अपने गुरुजनों के और माता पिता के चरणों में ही रहना चाहिए। अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिले, और हमारे अभी जो गुरु हैं, जिनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, जिनके हर आज्ञा का पालन करके, चाहे वो कितना भी कठोर व्रत हो, कभी हम 190 दिन भी गंगा जल और पानी पर रहे, लेकिन हमें अपने गुरुदेव के आदेश का, सदगुरुदेव के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। हम 45 बार अग्नि के बीच बैठ के रहे, 3-3 घंटे तेज अग्नि में 75 डिग्री टेम्परेचर में भी बैठे रहे, पंच तत्व में शरीर को विलीन करने के लिए। वो एक साधना होती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो भी हमने की, लेकिन वो सिर्फ भगवान शिव के मार्गदर्शन में की, और जो हमने उनसे मांगा वो हमें प्राप्त हुआ, और जो उनका आदेश था वो उसका हमने पालन किया। और आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, एक बच्चा जो कम उम्र में, जो 21 वर्ष की उम्र में हिमाचल आया था, उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक रामायण के, एक रामचरितमानस लेकर हम हिमाचल आए थे। आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ उस गुरु मंत्र से जो भगवान शिव ने मुझे दिया, और उस रामचरितमानस से जो तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी जी ने रचना की, उसके कारण आज सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। तो सारा श्रेय भगवान शिव को जाता है, हमारे सदगुरुदेव को जाता है। जी गुरुजी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, और आप भी सहमत होंगे, क्योंकि बात जब सच की आती है, 21 वर्ष की उम्र में आए, ये कंडा घाट में ही जगह कैसे पसंद आ गई? क्योंकि आप तो काफी पूरा हिमाचल घूमे होंगे, तो ये अचानक से अब यहाँ के लोगों के सौभाग्य की बात कर रहे हैं, या आपके दिल की इच्छा की बात कर रहे हैं, या इस बारे में भी कोई संशय छिपा है? वास्तव में जिस गांव में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, वो गृह रूड़ा है। गृह रूड़ा का वर्णन श्री रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में स्वयं भगवान वाल्मीकि जी ने किया है। तो इसी गांव में, इसी गृह रूड़ा में, इसी पर्वत पे, जो ये नदी के चारों तरफ बीच में पर्वत है, यही भगवान राम का निवास स्थान बनना था। इस वजह से यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और जहाँ शास्त्र में आदेश है शास्त्र का, आज वो निर्माण आपको दिख भी रहा है, वो पूर्ण हो गया। जी,
तो ये हमारे बीच में गुरु अमरदेव जी के, अब इनसे ही इनके साथ चलते हुए देखेंगे कि कहाँ पर ये सोते हैं रात में और कैसा रहती हैं दिनचर्या। ये तो पहले ही बता चुके हैं क्योंकि सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं, यज्ञ शुरू हो जाता है। आइए लेकर चलते हैं, आपको बता दें ये मंदिर का परिसर है और एक कोने में ये छोटी सी कुटिया है जहाँ पर लोग आते हैं, इनसे मिलते हैं। हमें भी आज मौका मिला, ये यहाँ पर ही रहते हैं गुरुजी। गुरुजी बताएं कहाँ पे है जी? यहाँ सो जाते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि ये जहाँ पर ये सोते हैं ये मिट्टी और गोबर का है और ज़मीन पर जो है ये गुरुजी यहाँ पर सोते हैं। सुबह 4 बजे उठकर फिर से इनकी दिनचर्या जो है वो शुरू हो जाती है। मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी जो बड़ा मंदिर है वो हम आपको दिखाएंगे, गुरुजी से ही जानेंगे, हर मूर्ति की खासियत जानेंगे, क्योंकि आज दुनिया भर से लोग इनके पास आते हैं। ठीक, तो इनका आदेश है कि आप देखें, स्वयं भी मंदिर देखें और दिखाएं, लोगों को भी दिखाएं। तो जुड़े रहें न्यूज़ 09 के साथ। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें श्री रामलोक मंदिर जिला सोलन की हैं, जहाँ पर हम पहुंचे हैं। चलिए राहुल मंदिर को दिखाने की कोशिश करें। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत भव्य विशाल एक मंदिर का निर्माण किया गया है। कुछ साल पहले ही इसकी नींव रखी गई थी और अब हम मंदिर में भी प्रवेश होंगे। इसकी खूबसूरती को देखकर आप भी ये देखिए, भव्य मूर्तियां हैं यहाँ पर मंदिर में। और ये मंदिर, ये जो कारीगरी की गई है आपको दिखा दें कि बहुत ही बेहतरीन कारीगरी यहाँ पर की है। बाईस 4/2017 से 28/4/2017 परशुराम जी की मूर्ति है, भगवान परशुराम जी की मूर्ति। यहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस वक्त दिख रही हैं। और ये देखिए, एक बहुत भव्य विशालकाय शिवलिंग का भी यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। श्री रामलोक का अर्थ ये तस्वीरें पूरी तरह से बयां कर रही हैं। भीमा काली माँ की ये मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर में। शनि महाराज जो स्वयं में जिन्हें गुरुजी कहते हैं कि कोषाध्यक्ष हैं ये मंदिर के, इन्हीं के दिशा निर्देशों पर सब इंतज़ाम होते हैं यहाँ पे। जय श्री राधे। बहरहाल इस वक्त के बुलेटिन में आपसे अलविदा लेते हैं और ये भव्य मंदिर का नज़ारा आपको हमारी ये विशेष खबर कैसी लगी जिसमें हमने आपको दर्शन करवाए श्री रामलोक मंदिर के, ये बताएं, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।